डाकू सम मन वासना जीवन को दुख दे, मन इंद्रिय की झपट में नष्ट परम पद धे। सद्गुरु कहते हैं कि ये हमारा मन और अंदर में छिपी हुई जो वासनाएं हैं ये डाकू की तरह हैं। जैसे डाकू किसी के घर में घुसते हैं तो उनका सब कुछ लूट लेते हैं। क्या लूटेंगे? उनके घर के कूड़े कचड़े को थोड़े लूटेंगे। उनके घर की कीमती चीज़ें जो बहुमूल्य है, जिनके कारण उनका जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है, उन चीज़ों को डाकू लूट ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर में हमारा मन बन गया है। ये मन हमारा हमारे अंदर की शांति को, निश्चिंतता को, निर्भयता को, पवित्रता को और हमारे सदाचार को ये लूटता है। इंद्रियां लूटती हैं और हम बड़ा इसी पर विश्वास रखते हैं, अपने मन पर, अपनी ही इंद्रियों पर। हमें बाहर कोई इतना नहीं लूटता है जितना कि हमारी मन और इंद्रियां ही हमें लूटती हैं, और ये लूट लूट करके हमें दुख देती हैं। जीव की शांति अगर लुट गई, प्रसन्नता, निश्चिंतता, उसका सद्गुण लुट गया तो दुख के अलावा उसके पास बचेगा क्या? मन इंद्रियन की झपट में नष्ट परम पद धे। और इन मन इंद्रियों के आपस के रगड़े झगड़े में, इनके खींचाखांची में हमारा जो परम पद है, आत्मपद, स्वावस्था का पद, वो सब नष्ट हो जाता है। संसार वन में काम, क्रोध, लोभ आदि डाकू या विषैले जंतुओं से जीव दुख पा रहा है। इन सब का कारण विषयों की वासनाएं हैं। इन्हें त्याग देने पर फिर कोई दुख नहीं रह जाता है। गुरुदेव जी एक बड़ा रोचक और मार्मिक उदाहरण इसमें लिखते हैं। एक ब्राह्मण कहीं विदेश जा रहा था। मार्ग में एक जंगल, विशाल जंगल पड़ रहा था। उस जंगल में प्रवेश करते ही बड़े बड़े हिंसक जानवर, विषधर प्राणी देखने में आने लगे। वह अपने प्राणों को बचाकर भागने लगा। इतने में एक भयंकर पिशाचिनी हाथ में पाश लिए हुए आ रही थी। पास भयंकर औजार, हथियार, जिससे कि लोगों को मारा जा सके। और इसको देख करके इस पर टूट पड़ी। वो पिशाचिनी उस ब्राह्मण को देख करके उस पर झपट पड़ी। सामने 5 मुख वाला एक पर्वताकार सर्प दिखाई पड़ा। वह भागता हुआ जा ही रहा था कि इतने में एक अंधकारमय कुआं दिखाई पड़ा। उसमें एक बेली लटक रही थी। वह ब्राह्मण अपने प्राणों की रक्षा के लिए बेली को पकड़कर उस कुएं में लटक गया। इतने में ऊपर एक हाथी आ गया, जिसके 6 मुख थे और शरीर का आधा रंग काला और आधा रंग उजला था। वह उस बेली को खाने लगा। जिस बेली को वो पकड़े लटक रहा था उसी को हाथी खाने लगा। फिर क्या देखता है कि 2 चूहे उस बेली को बड़ी तेजी से काट रहे हैं। इतने में उसकी दृष्टि नीचे कुएं पर पड़ी तो वह देखता है कि कुएं में एक भयंकर विषधर सर्प मुख बाए इसकी तरफ देख रहा है कि ये गिरे और मैं इसको खा जाऊं। इस प्रकार चारों ओर से उसके ऊपर संकट मंडरा रहा था। ऊपर पेड़ में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था। सामने कुआं के ऊपर एक पेड़ था और पेड़ में उसकी डाली में मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। और उस छत्ते से एक एक बूंद बीच बीच में मधुरस टपक रही थी। और वह व्यक्ति उसी तरफ मुख फैला देता है और जैसे ही बूंद गिरती है उसका स्वाद लेता है और अगले बूंद के गिरने की प्रतीक्षा करता है। उसके ऊपर इतनी विपत्ति है,
इतना दुख है, चारों तरफ संकट मड़रा रहे हैं, अब वो सब को भूल करके अगले मधुरस की बूंद की प्रतीक्षा में लटका हुआ है। ब्राह्मण या जीव है, यह आवागमन के मार्ग में पड़ा हुआ है। संसार ही विराट जंगल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषैले भयंकर जंतु हैं। वासना भयंकर पिशाचिनी है जो काम भोग रूपी पास को लेकर के घूम रही है। पंच विषय रूप 5 मुख वाला ये काम ही पर्वताकार भयंकर सर्प है। ये काम वासना 5 विषयों को साथ में लेकर के चलता है। यह गृहस्थ आश्रम ही अंधकारमय कुआं है, आयु वेल है, जिसको पकड़ करके गृहस्थाश्रम रूपी कुएं में विषयी जीव लटक रहे हैं। चाह ऋतु रूपी छह मुख और शुक्ल कृष्ण 2 पक्ष रूपी उजला काला 2 रंग वाला वर्ष ही हाथी है। कैसे है ये? वर्ष में क्या होते हैं? 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतु रूपी मुख और शुक्ल कृष्ण ये 2 पक्ष रूपी उजला और काला 2 रंग वाला ये हाथी है। उस ब्राह्मण को जो हाथी खदेड़ रखा था वो 2 रंग का था, उजला और काला। रात दिन रूपी दोनों चूहे मनुष्य की आयु रूपी बेली को तीव्रता से काट रहे हैं। नीचे काल रूपी काला सर्प मुख फाड़कर जीव की ओर देख रहा है। कामभोग ही मधु का छत्ता है, जिससे विषय रस रूपी क्षणिक मधु बूंद का स्वाद लेकर के उपर्युक्त अपार दुखों को तथा भावी निकट मृत्यु को जीव देखता ही नहीं है। अतएव सर्व दुखों का कारण पंच विषयासक्ति सहित इस काम भोग को सर्वथा त्याग कर कल्याणार्थी को स्वस्वरूप चेतन में स्थित होना चाहिए। महामूढ़ मन दुष्टयः निस्दिन रहता संग, विषय पंक में डार के करे शांति पद भंग। यह महामूढ़ है, काम वासना, विषय वासना, ये महामूढ़ है। ये रात दिन साथ में जीव के साथ में लगा रहता है। विषय पंक में डारी के करे शांति पद भंग। ये विषय रूपी कीचड़ में जीव को डाल करके इसकी सारी शांति को नष्ट कर देता है। पंक माने कीचड़। साधक के अंतःकरण का कीचड़ क्या है? मनोविकार, विषयों की वासना, जो लिप्सा है, यही कीचड़ है। और कीचड़ के रहते कभी भी घर में पवित्रता और शांति नहीं रहती। इसी तरह जिसके अंतःकरण में मनोविकार हैं, मनोद्वेग हैं, वो कभी भी स्ववश नहीं रहता, उसको निश्चिंतता कभी नहीं रहती है। विषय पंक में डारी के करे शांति पद भंग। जीव की शांति दशा को ये मनोविकार, मन की मलिनताएं नष्ट करती रहती हैं। कहीं मगन है काम में रचता चित्र विराट, अह सिनेमा जगत यह जीव फंसे ते ही चाट। कहीं तो यह मन काम संकल्पों में लीन होकर के स्पर्श विषय की विशाल रूप गहराई में गड्ढे में गिराता है। संसार के सभी विषय भोग तथा प्राणी पदार्थ का संबंध सिनेमा चित्रवत देखने में सब कुछ, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं। ये ऐसा है, बिल्कुल निस्सार है। परंतु जीव उन्हीं सारहीन भोगों तथा संबंधों के व्यसन में फंसे फड़फड़ाते रहते हैं। जैसे सिनेमा में समुद्र, नदी, पर्वत, वन, हाथी, घोड़े, फौज, शहर, युद्ध आदि सब कुछ दिखाई देता है और बड़ा सत्य प्रतीत होता है, परंतु वे वस्तुतः रंग के चित्र हैं, उनमें सार कुछ भी नहीं।
परंतु उसी सारहीन सिनेमा के पीछे कितने लोग आवारा बने भटकते रहते हैं। जो जीव को पतन की ओर ले जाता है, इसी प्रकार नर नारियों के शरीर क्या हैं? केवल हाड़ मांस मल मूत्र रक्त आदि की तो पोटली हैं, परंतु उन्हीं सारहीन शरीरों की चमक दमक की आसक्ति में पड़ करके अविद्यावशी जीव विषयाग्नि में जलते रहते हैं। जितना इन चीज़ों से मन में उपरामता होगी और विचार द्वारा ऑपरेशन होगा, उतना ही सत्य के निकट हम पहुँचेंगे। ये समाज, ये परिवार और निकटवर्ती लोग इन चीज़ों की चर्चा नहीं करते कभी, और इस पर गहराई से ऑपरेशन करके इसकी वास्तविकता को कोई दर्शाने वाला जब नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि मन बड़ा पवित्र बना रहेगा। मन अपने से दर्शाता रहता है, अपने से वो चारों तरफ का फोटो खींचता रहता है। और मन जब मनमानी खींचेगा तो क्या खींचेगा? रागात्मक खींचेगा। संसार खुला बाजार है ही है, यह नर नारियों की भीड़ है, अनेक चित्र सजावट है और उसी के चारों तरफ गहमा गहमी है। हाँ, स्वजन लोग परिजन लोग यही मानते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा ना करें, नहीं तो बच्चों का मन खराब होगा। अरे वो मन रात दिन पहले से खराब किए हुए हैं, उनकी चर्चा करके उनको बताना चाहिए कि ये क्या है, ये मलमूत्र का खेल है। एक रानी थी, वो टहल रही थी छत पर, एक नौकरानी थी झाड़ू लगा रही थी, और एक नौकर था जाकर के उसको पकड़ लिया। रानी ने छत से टहलते हुए उसे देख लिया और नीचे आई, नौकर को बुलाया, कह जा 1 किलो मांस लेकर के आ। लाया, रानी की आज्ञा थी, कहा थाली में रख, थाली में रखा, कहा इसको दोपहर तक मलता रहा। अब क्या करे, रानी की आज्ञा है, और मांस को लिए थाली में मलता रहा हाथ से। तब रानी ने बुला करके कहा, अब अच्छा लगा? सारी उसकी सनक समाप्त हो गई। अरे जिसको पकड़ना चाहते हो, जिसमें चिपकना चाहते हो, वो क्या है? स्त्री पुरुष का शरीर मांस ही तो है, चाम ही तो है, हड्डी ही तो है। कुकुर मिले लख कोटि। सदगुरु कबीर ने कहा है कि माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोटि, दावा करी करी पच मुए, अंत चले सब छोड़ी। तो जंगल में हड्डियों का ढेर पड़ा था। आज तो जल्दी से मिलता नहीं। आज से 20-25 साल पहले देखा जाता था कि गांव में कोई जानवर मरे तो लोग छोड़ आते थे बाहर, और चाम खींचने वाले लोग जाते थे, उसका चाम निकाल लेते थे, हड्डियां पड़ी रहती थी, और कुत्ते जा कर के उन हड्डियों को नोचते थे। गिद्ध आकर के मांस खा जाते थे, और 2-4 घंटे में तो गिद्ध की सेवा समाप्त। अब कुत्ते रहते थे, और कुत्ते जाएं गांव के बाहर, वहाँ सुबह शाम, और 4-6-10-20 कुत्ते मिल करके हड्डियों को नोचे, झाँव झाँव करें, और कोई इधर लेके भाग रहा, दूसरा उसको झपट करके उससे नोच लेता है, खींच लेता है। और यही करते हैं वे महीनों महीनों, और अंततः 2-2 घंटे रोज सेवा करते हैं कुत्ते, और जाकर के हड्डियों को चूसते हैं और छोड़ के चले आते हैं। मेरी है करते हैं। साहब कहते हैं, दावा करी करी पच मुझे, अंत चले सब छोड़ी। ऐसे संसार के लोग हैं। ये संसार की चीज़ों में, माया भोगों में, इन प्राणी पदार्थों में, नर नारियों में दावा करते हैं कि ये मेरा है, और अंततः सब मुँह बाएं छोड़ करके चल देते हैं। कुछ भी नहीं रखा है इनमें। इसलिए मन को उपरत करना चाहिए, विषयों से ऊपर उठाओ। जितना हम इन मलिनताओं में मन को रखेंगे, पवित्रता से दूर रहेंगे। संसार मलिन है, आत्मा पवित्र है। संसार नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। संसार पराया है, आत्मा स्वस्वरूप है। संसार
बहुत दूर है जीव से, और स्वरूप हाजिर हुजूर है, सदैव निकट है। इसलिए स्वरूप की तरफ लौटो, बाहर से भीतर की ओर अंतर्मुख बने। बाहर दुख है, चंचलता है, भीतर स्थिरता है, शांति है, निश्चिंतता है, निर्भयता है। इसलिए बाहर से भीतर की ओर लौटने में ही भलाई है। मंदिर का एक वृद्ध पुजारी एक दिन एक युवती को देख करके कामातुर हो गया और उसने उसको पकड़ना चाहा और वो घर में चली गई और द्वार में पहुंचते ही वो अंदर घुस करके दरवाज़ा बंद करने लगी और वो बुढ़ा अब अंदर घुसना चाहा। इतने में वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दी और ये दरवाजे में पड़ गए। धड़ाम से दरवाज़ा जैसे बंद हुआ, अब बीच दरवाजे में पड़े तो उनका सिर बीच से फट गया। ये हुआ, यही है परिणाम, अंततः यही होना है। जो कोई अनधिकृत, अरे अनधिकृत तो सारा संसार है मलिनताओं का, लेकिन जो इस प्रकार से दुष्चेष्टा करते हैं अचानक उनकी यही गति होती है। इस प्रकार काम मदिरा बड़ी प्रबल, बड़ी दुखदायी, बड़ी क्लेशकर है। नर नारियों के शरीरों को मलमूत्र का पात्र और विषय भोगों से तृष्णा, उद्वेगनता, रोग, शोक, दुख की ही वृद्धि जान करके तथा अपना चेतन स्वरूप निष्काम तृप्त समझ करके काम शत्रु को जड़ से नष्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे ऐसे रहा जा सकता है, काम वासना को त्याग करके कैसे रहा जा सकता है? काम वासना कोई दाल भात है क्या? लोग यही मानते हैं कि त्यागा ही नहीं जा सकता है, लेकिन इस मन की कमजोरी को और भ्रम को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल त्यागा जा सकता है। भोजन नहीं त्यागा जा सकता, भोजन के बिना शरीर नहीं चल सकता है, लेकिन काम वासना का त्याग बिल्कुल किया जा सकता है। और ये खुराक नहीं है, ये हमारे मन की आभ्यासिक वृत्ति है। अविवेक के कारण अनादिकालीन ये आसक्ति की आभ्यासिक वृत्ति है। कोई विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक इस पर विचार करे और कुसंग का त्याग करे तो पूरा त्याग सकता है। और उदाहरण है इसके सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों ऐसे साधक, संत, महापुरुष, संयमी हुए हैं जिन्होंने इनका त्याग किया है। और इसको त्यागने से शरीर में कोई रोग नहीं आता है। फ्राइड ने कहा है कि काम वासना को त्यागा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सबके मन में चलती है और इससे कोई बच नहीं सकता है। तो ये फ्राइड के गलत विचार हैं। फ्राइड मनोवैज्ञानिक थे और उनके पास ये मन के रोगी लोग आते थे, मन के सड़े हुए लोग जो मन इंद्रियों को संयमित नहीं कर सके और जो कमज़ोर मन वाले हैं, जो रात दिन उसी का चिंतन करते हुए मन इंद्रियों के रोगी हैं और जो रात दिन चाम देह को ही ललचा रहे हैं। उनके जीवन में न संयम, न साधना, न बोध, न विचार, न त्याग, न वैराग। तो ऐसे लोगों के मन में तो यही तो रहेगा। और ऐसे लोग रोगी होकर के फ्राइड साहब के पास जाते थे इलाज करवाने के लिए। तो उन्हीं का फ्राइड ने रात दिन इलाज किया और उन्हीं का अध्ययन किया और उन्हीं के अध्ययन से अपना स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी मनुष्य काम वासना का त्याग नहीं कर सकता है। हाँ, इंद्रियों से त्याग कर सकता है तो उसके चिंतन को त्याग नहीं कर सकता है। लेकिन ये फ्राइड साहब के गलत निर्णय हैं। अगर वे साधकों के पास बैठे उठे होते, संयमी लोगों के पास बैठे उठे होते और उनका बोध विचार मिला होता और अपने जीवन में थोड़ा संयम साधना किए होते तो शायद ऐसे विचार वे ना कहते। तो एक वैज्ञानिक जगत में और भौतिक जगत में, इस संसार में फ्राइड ने एकदम गलत मैसेज दिया है और नवयुवकों को बहुत दिग्भ्रमित किया है। सबको इस बात को समझ करके ऐसे मन की भ्रांति को निकाल देना चाहिए कि काम वासना का पूरा त्याग किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सदगुरु कबीर साहब और बुद्ध, महावीर, दयानंद आदि आदि सैकड़ों नहीं हजारों महापुरुष, ये तो बड़े बड़े नाम लिए गए। हम लोगों के नज़रों के सामने
हम लोगों का खुद का अपना अनुभव है। समस्त साधक जन इन चीज़ों से ऊपर उठ करके पूरा जीवन स्वस्थ, संयमी, प्रसन्न और शांति का जीवन जीते हैं। और जो रात दिन उसी का चिंतन करेगा तो वो दिल दिमाग से, शरीर से सबसे सड़ेगा और फिर वो यही कहेगा कि इसका त्यागा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसे हिम्मत करके देखे तो। काम क्रोध का रूप धरी दुख देत बहुतेक, यह संसार असार में हाहाकार अनेक। देखिए, मूल में मोह है। मोह देहाभिमान से शुरू होता है। देह को मैं माना। जब हम देह बने तो देह बनते ही मोह उत्पन्न होता है और मोह से अगले की ज़रूरत महसूस होती है और अगले की ज़रूरत महसूस हुई तब फिर भारी कमजोरी अंदर में चंचलता, उद्विग्नता उत्पन्न होती है और फिर हम अपने आप की स्वस्थता से दूर हो करके गुलाम, विवश, कमज़ोर और फिर ये इंद्रियां फिर जौन उनको चाहे, जौन मन कहे तौन कराती हैं, घसीटती हैं। कहीं तो क्रोध का रूप धारण करके यह मन जीव को पीड़ा पर पीड़ा देता है। इस अपार संसार सागर में अनेक प्रकार के दुखों की हलचल मची हुई है। ये जीव के लिए दुख की कोई गणना नहीं है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, रोग, व्याधि, पड़ोसियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, नाना रोगों के द्वारा ये दुख 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 चारों तरफ ही है और इसमें ये काम वासना मरे को मार रही है। भर्तृहरि जी ने कितना कहा है, कितना मार्मिक चोटदार। ऐसे सदगुरु कबीर ने कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं जो रामई भजे विचार। काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कसवै निश्चिंत। जो अज्ञान और अविवेक में रहेगा, जो सजग नहीं रहेगा, वही को ये नोच खाएगा। इसलिए देह बुद्धि का त्याग होना चाहिए। आत्मबुद्धि में शांति है, आत्मबुद्धि में स्वस्थता है और आत्मबुद्धि में ही साधक सदैव बलवान बना रह सकता है। इसलिए किसी ने कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। ये देह बुद्धि ही सारे पापों की जननी है। इसलिए अपने आप को, अपने मन को देह से अलग करो, आत्मबुद्धि जागृत करो, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहीं ठौर। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि पारख दृष्टि प्रबल अति, सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे और तब पावे कहीं ठौर। यही चिंतन मनन होना चाहिए। पारख दृष्टि सामने रखो और तूफान अंदर में चलाते रहो। ऐसे आंधी चलती रहनी चाहिए, विचार विवेक की, मनन चिंतन की, शांति सद्गुणों की और सत्संग की धूम मचाए रखो, भीड़ लगी रहे। विशाल देव ने तो कहा है, मानो जग उजरो। साधक के लिए कहते हैं कि गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते, मानो जग उजरो। ऐ साधक, कहाँ तू गफलत में पड़ा हुआ है? क्या सोच रहा है? क्या कर रहा है? क्या पाएगा? क्या तू कमा रहा है? अरे ज्ञान, भक्ति, बोध, विचार और अपने साधु गुरु संत तथा अपने कल्याण की तरफ इतना अपने को व्यस्त रख, इतना मनन चिंतन में लगाए रख और इतनी सेवा में तल्लीन रह कि संसार मानो उजड़ गया है। जैसे बगीचा उजड़ गया है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? कोई जाएगा मालिक? अपना कोई फल है, ना फूल है, ना कोई वहाँ से आशा है फायदा की, तो वहाँ जाना बंद कर देता है। ऐसे ही जिस संसार से हमें निराशा हो जाए फिर वहाँ क्यों जाएगा? निराशा होती ही नहीं है। बारंबार ये मन आशा लगा देता है, भोगों से सुख मिलेगा, इंद्रियों से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा। किससे सुख मिलेगा? छोड़ो सारी आशा, आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। नहीं, और एक जगह कहा गया है, यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। अगर दुखों से आगे बढ़ना है, उस पार जाना है तो सुख की आशा छोड़ो।
सुख कहाँ मिलेगा? बड़ा ये मन में व्यामोह भरा हुआ है कि सुख मिलेगा, शादी कर लें तब सुख मिलेगा। कर लिए, अब लगता है कि अरे सुख तो नहीं मिला, बेटा हो जाए तब सुख मिलेगा। बेटा हो गया, नहीं मिला सुख, बल्कि और दुख हो गया। भय, चिंता, शोक सताने लग गई और तमाम जिम्मेदारियों का, धनार्जन का सर पर सरतोड़ बोझा आ गया। तब लगा कि अब धन खूब बढ़ जाए तो सुख मिल जाएगा, नौकरी मिले, नौकरियों मिल गई। अब तो और इधर पत्नी की धौंस, उधर बेटा की तमाम समस्याएं, बीमारी, रोग, और उधर नौकरी मिल गई तो अपने कर्मचारी, मातहत और मालिक की धौंस। इन सब में जो दुनिया उनकी उजड़ने लगती है और जो मन में चिंताओं का घुन खाने लगता है कि न रात चैन न दिन चैन। आकाश के तारे रात में नहीं दिन में दिखने लगते हैं। अब चारों तरफ फटफटाता है, भागता है, कहाँ सुख मिलेगा? विपत्ति हम अपनी का ही सुनावें, विशाल देव ने कहा है कि ये विपत्ति किससे सुनाया जाए कि हमने ही अपने से ये दुख बोया है और अब हम उसी जाल में बंद करके और दुर्गति सह रहे हैं। साहब ने कहा है कि आप ही बड़े कर्म की रस्सी अपने घर में फांसा, अधोबिया जल बिच मरत पियासा। अपने से रस्सी तैयार करते हैं और अपने ही गले में फंसा करके और लटक जाते हैं और खुरुच खुरुच के, छटपटा छटपटा के एक ही दिन में मर जाए, एक ही घंटा में मर जाए तो चलो ठीक है। जिंदगी भर खुरचना पड़ता है, अपूर्णता की, अशांति की, अतृप्ति की, असंतोष की और चिंता, भय, शोक की भट्ठी में आदमी जलता है। इसलिए ये साधकों के लिए कहा जा रहा है जो शांति इच्छुक हैं, जिनको दुखों से मुक्ति चाहिए, जो समझते हैं कि ये संसार दुख रूप है और मुझे मन की निश्चिंता और प्रसन्नता, स्वस्थता चाहिए, तो उनको फिर इन विचारों की जरूरत है। कहीं क्रोध का रूप धरी दुख देत बहुतेक, या संसार असार में हाहाकार अनेक। कहीं तो क्रोध का रूप धारण कर यह मन जीव को पीड़ा पर पीड़ा देता रहता है। इस अपार संसार सागर में अनेक प्रकार से दुखों की हलचल मची है। दो भाई का आपस में कुछ दिनों से मनमुटाव था। एक दिन दोनों में तू मैं होने लगा। इतने में दोनों ओर से गालियां आरंभ हो गईं। बड़े भाई से न रहा गया और एक लाठी छोटे भाई को मार दिया। उस समय छोटा भाई उसी बड़े भाई का इकलौता बेटा अपनी गोद में लिए उसे खिला रहा था और बड़े भाई के द्वारा मारी हुई लाठी छोटे भाई को ना लग करके उसके गोद में बैठे हुए उसके ही बेटे के सिर पर लग गई और तत्काल उस छोटे बच्चे के सिर पर लाठी लगी और खोपड़ी फूट गई। फिर पीछे क्या हो? रोने, पछताने, चिल्लाने के अलावा और तो कुछ होना नहीं है। तनिक नम्रता, क्षमा, शांति न धारण करके क्रोधवश मनुष्य विपरीत आचरण करता है। फिर नशा उतरने के बाद पीछे से पछताता है। तो भी चूका अवसर हाथ न आता। अतः प्रतिकूलता आने पर प्रथम ही क्षमा करो, शांत रहो, सह लो और नम्रता धारण कर लो, शांति का बर्ताव करो, नहीं तो दुख पर दुख सहना पड़ेगा। इसलिए मनोद्वेगों को सहना चाहिए। मन का उद्वेग, अयस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मनोद्वेग ही तो है। मन में उठ रहा उद्वेग। क्रोध में बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है। एक बाबूजी अपनी बहन के साथ घूमने के लिए निकले। रास्ता में चलते चलते एक तांगा वाला आया और उसने कहा कि बाबूजी अपनी बीवी को साइड कर लीजिए। अब किसी और को क्या पता है कि बीवी है कि क्या है। उसने सोचा कि साथ साथ टहल रहे हैं तो निश्चित ही बीवी ही होगी। उसने कहा बाबूजी बीवी को साइड कर लीजिए। तो बाबूजी इतना झल्लाए
कहे बीवी होगी तो तेरी होगी, मेरी तो बहन है। अब ऐसा कह करके क्रोध में वे अपनी ही बहन को दूसरे की बीवी बना डाले। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध सदैव आदमी को आपे से बाहर कर देता है, बुद्धि को विपरीत कर देता है, ना बोलने योग्य बात बोलने के लिए विवश कर देता है। क्रोधाग्नि में पड़ा हुआ व्यक्ति सदैव उसके हाथ पैर जुबान और शरीर के अंग अंग विपरीत ही क्रिया करते हैं। इसलिए सदैव अपने आप पर स्वस्थता रखनी चाहिए, झुंझलाहट का त्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण गंभीरता से वाणी बोलना चाहिए। कहीं लोभ धन आदि में होते पाप अपार, सुत नारी के मोह कही नैन बहे जलधार। कहीं यह व्यक्ति लोभ में पड़ करके पाप पर पाप करता है। ये सब नरक की खानी है, नरक के द्वार कहे गए हैं। ये दुर्गुणों को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 नरक के द्वार बताए गए हैं। अगर नरक जाना है तो इन्हीं दरवाज़ों से आदमी प्रवेश करता है। अगर क्रोध आ गया तो समझ लीजिए कि बस अब द्वार पर खड़े हैं, अब अंदर घुसने वाले हैं। क्रोध के रास्ते से ही नरक में पहुंच करके फिर दुख पर दुख भोगा जाता है। ऐसे लोभ आया तो दरवाजे पर पहुंच गए, अब कुकर्म होने वाला है। ऐसे हर दुर्गुण की बात है। अहंकार आया तो देखो, अहंकार बस जो अपने हितैषी है, जो प्रिय है, जो आदरणीय है, जो बड़े शुभचिंतक हैं, उन भाई, पिता, माँ, बाप, पति, किसी के लिए कुछ भी बोल देता है व्यक्ति। इसलिए इन नारकी दरवाज़ों को बंद करो, नहीं तो जीवन कभी भी दुखों से खाली नहीं रहेगा। एक पंडित जी काशी से पढ़ करके आए। अब काफ़ी दिनों तक 25-30 साल की उम्र तक काशी में पढ़े और पढ़ करके विद्या उनकी पूरी हो गई तो घर आए। और घर आते ही फिर उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद प्रथम मिलन में पत्नी ने पूछ लिया कि क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? उन्होंने कहा हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। तो पत्नी ने पूछ लिया कि पाप का बाप क्या है? तो उसने कहा कि ये तो मैं पढ़ा नहीं। चारों वेदों को पढ़ा, 6 शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, 6 विद्याओं को पढ़ा, और ये तो पढ़ा नहीं कि पाप का बाप क्या होता है। तो पत्नी ने कहा जाओ पढ़ करके आओ। तो अब लौट गया। इतना बड़ा पंडित, इतना पढ़ा लिखा और संस्कृत का विद्वान, और अनपढ़ पत्नी ने कह दिया कि जाओ ये पढ़ करके आओ। तो एक बात पूछ लिया और वो जवाब ना दे सके, बड़ी ठेस लगी और कहा कि ठीक है तो मैं जाता हूँ, ये पढ़ करके आऊँगा। और गया। जहाँ रहता था उसी मोहल्ले में एक वेश्या रहती थी। तो उसने देखा कि ये तो चले गए थे, कैसे लौट आए? पूछ लिया। उनसे कोई मतलब नहीं था वेश्या का और ना पंडित जी का, कोई संपर्क नहीं था। आते जाते मुलाकात हुआ करती थी तो वो जानती थी। तो उसने कहा कि पंडित जी आप तो चले गए थे, कैसे लौट आए? कहा मेरी पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप क्या होता है तो मैं बता नहीं पाया और यही पढ़ने के लिए आया हूँ। कहा रे छोटी सी बात, ये तो मैं बता दूंगी, आइए मेरे घर। अच्छा चलो, अब कोई कॉलेज विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत ही नहीं, चलो यही बता देगी। तो गए, उसके घर में बैठे और वो फल लाई, मिठाई लाई और 10 असरफियाँ साथ में लाई। तो इन्होंने सोचा कि अरे मैं पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी और किसी वेश्या के घर में खाना पीना ये तो उचित नहीं है, नहीं खाऊंगा। लेकिन देखते हैं कि बगल में 10 असरफियाँ रखी है, अगर मैं मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा, जलपान नहीं करूंगा तो ये असरफियाँ लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो सोचते हैं कि अरे क्या है, ये पानी है, ये फल है और ये मिठाई है, इसको खाने में क्या हर्जा है? 10 असरफियाँ कम नहीं होती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद इतना जल्दी नहीं मिलेगी। असरफियों को जेब में रखे और मिठाई पानी खा पी गए। बातें होती रही।
11-12 बजे वेश्या ने भोजन तैयार किया और थाली सजाई, दाल भात सब्जी रोटी ला करके रख दी और बगल में 100 असरफियाँ रख दी। कहा ये तो अब नहीं संभव है, मैं ब्राह्मण आदमी, किसी दूसरे जाति के व्यक्ति का छुआ तक नहीं मैं खाता पीता, अब ये वेश्या के हाथ का जलपान कर लिया तो कर लिया, अब भोजन नहीं करूँगा। लेकिन देखते हैं कि 100 असरफियाँ रखी हुई है, 100 असरफियाँ तो जिंदगी भर में भी मैं शायद ना कमा पाऊँगा। तब मन कहता है कि क्या रखा है, दाल है, भात है, रोटी है, सब्जी, इसमें वेश्या थोड़े घुसी हुई है, वेश्या अपनी जगह में है, ये दाल भात सब्जी रोटी है। तो वेश्या से कहते हैं थोड़ा दरवाजे पर पर्दा लगा दो, वो पर्दा लगा दी और असरफियों को थैले में धरे और दाल भात सब्जी रोटी खा गए। और फिर कुछ बातें होती रही तो कहते हैं बताओ जल्दी पाप का बाप क्या होता है, हमको देरी हो रही है। तो बड़ी बड़ी आंखें करके वेश्या ने कहा अभी बताना बाकी है, ये तुमको असरफियों के लोभ ने ही मेरे हाथ का भोजन और जलपान करने के लिए विवश किया हुआ है। घर में अनपढ़ पत्नी से हारे और यहाँ एक वेश्या से हारे, उनको तमाचा जैसे लगा और अपना सा मुँह लेकर के लौट गए। तो ये लोभ, चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, ये आदमी से कुछ का कुछ करवा ही डालता है। इसलिए इन दुखों की जननी और सारे विनाश के कारण इन दुर्गुणों को त्यागने में ही मनुष्य की भलाई है। लोभ से सर्वनाश। एक राजा को एक पुत्री पैदा हुई और ज्योतिषी को बुलाया गया पुत्री का भविष्य देखने के लिए। और ज्योतिषी आया, उसके गुण लक्षणों को देख करके ज्योतिषी के मन में ये भ्रम हुआ कि ये जिसको ब्याही जाएगी, जहाँ जाएगी वह राजा होगा। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे घर पहुँच जाती तो मैं राजा हो जाता और फिर चक्रवर्ती हो जाता। ऐसा सोच करके उस ज्योतिषी ने राजा से कहा कि राजन, इस बच्ची के लक्षणों को देख करके ऐसा पता चलता है कि ये जहाँ रहेगी उस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा और उस राजा का और उसके माता पिता का सबका सर्वनाश हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि तो क्या किया जाए। ज्योतिषी ने कहा कि एक ही उपाय है राजन, कि इस बच्ची को एक पेटी में भर करके जल प्रवाह कर दिया जाए और राज्य से संकट टल जाएगा और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसने यही किया, एक पेटी बनवाया और उसी में उस बच्ची को लिटा करके पानी में छोड़ दिया और वो पेटी बहते हुए चली जा रही थी आगे। और उधर आगे क्या हुआ कि एक राजकुमार शिकार खेलने गया था और शिकार में एक भालू पकड़ करके लाया और अपने रथ में बांध करके वो भालू को आ रहा था। और रास्ते में नदी पार करते वक्त देखता है कि एक पेटी वही चली जा रही है। वो दौड़ करके अपने साथियों से उसको निकलवा लिया और पेटी को खोला गया तो उसमें से एक सुंदरी कन्या निकली। अरे ये कन्या, ये बच्ची इसमें पड़ी हुई है। उसको निकाल करके अपने रथ में रख लिए और रथ में बांधे हुए भालू को अब उस पेटी में बंद करके अब जल प्रवाह कर दिया। और इधर क्या हुआ कि और आगे ज्योतिषी महोदय पेटी की प्रतीक्षा में अपने साथियों सहित जाकर के किनारे नदी के बैठे देख रहे थे कि पेटी आवे और उसको हम ले चलें घर। अब बहते हुए वो पेटी आई, बहुत खुश हुए ज्योतिषी महोदय। सोचा कि जिसका इंतजार था वो अब आ रही है और ले जाकर के पेटी को घर में बड़े एकांत स्थल में फिर खोलते हैं कि अब कन्या मिल गई है और इससे हमारी शादी हो जाएगी अथवा हमारे बेटे की शादी हो जाएगी, अब हम चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे। बहुत खुशी से, बड़े इत्मीनान से, बड़े उत्साहपूर्वक पेटी को खोलते हैं और जैसे खोलते हैं कई दिनों का भूखा भालू निकल करके और ज्योतिषी महोदय को चीर फाड़ करके रैन बैन कर दिया। अब वो चिल्लाता हुआ कहता है कि ममो इच्छा सर्वनाशे दैव इच्छा परबलम राजकन्या राजद्वारे भिक्षु भालू भक्षकम। मेरी इच्छाएं तो
सब बीच में ही नष्ट हो गई। और दैव इच्छा परबलम, जो भाग्य में, तकदीर में, प्रारब्ध में था वही सामने उभर करके आया। और देखो, राजा की कन्या थी और वो राज दरबार में पहुंच गई, उसको एक राजकुमार ले गया। और अब मुझ जैसे विप्र को तो भालू ही चीर फाड़ रहा है। मैंने छल कपट किया किसी के सामने और उसका नतीजा मुझे मिल रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ लोभ होता है वहाँ यही सामने आता है। इसलिए सारे लोभ मोह को छोड़ करके हमें सद्गुण, सदाचार और साधना में मन लगाना चाहिए, और नहीं तो यही हाल होगा। तो साहब कहते हैं कि कहीं लोभ धन आदि में होते पाप अपार, सुत नारी के मोह कहीं नयन बहे जलधार। तो ये लोभ मोह में पड़ करके लोग धन, रुपए, पैसे, जमीन और स्त्री वासना आदि में कैसा बिलबिलाता है, कैसा कुकर्म करता है, कैसे दुख पर दुख सहता है, और इसी में उसके जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म बीतते हैं और कभी भी शांति नहीं मिलती, कभी भी चैन नहीं मिलती है। इसलिए इस पापी, इस अघनया, महापेटु इन वासनाओं को त्याग करके साधक को सुखी बनना चाहिए। ये लोभ मोह क्रोध महापेटु हैं। जैसे पेटू आदमी का कभी पेट नहीं भरता है, इसी प्रकार धन बटोरते बटोरते, मोह करते करते इन बाल बच्चों में, और क्रोध करते करते, काम वासना में पड़ पड़ करके क्या कभी किसी को तृप्ति हुई है? कभी किसी का पेट भरा है? इसलिए इसको त्यागने में ही भलाई है। कोई भी व्यक्ति कभी भी इन दोष दुर्गुणों को भोग भोग करके कभी भी शांत नहीं हुआ है। जैसे समुद्र, हजारों नदियों का पानी रात दिन समुद्र में जा रहा है और समुद्र ने कभी भी नो एंट्री नहीं लगाया कि नहीं अब बस नहीं चाहिए मुझे। जैसे शमशान में हजारों लाशें जा रही हैं और शमशान कभी नो एंट्री नहीं लगाया, लाओ चाहे जितनी लाश हो, चाहे हजारों जंगलों की लकड़ियों से आग को तृप्त किया जाए, लेकिन कभी भी आग तृप्त नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही जाती है। इसी प्रकार ये मन की तृष्णा कभी भी काम क्रोध लोभ मोह से तृप्त होने वाली नहीं है। अंततः इसको त्याग करने में ही साधक की भलाई है। जो इसको त्यागता है वही सुखी होता है, नहीं तो कभी भी तृप्त, सुखी, निश्चिंत और कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकता। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।